Welcome back to Tanvi English Point. Today we are going to start determiners, articles, definite article the, indefinite article an. An is used with vowel sounds a e I o u. U नहीं आएगा बेटा यहाँ पर ऊ आएगा साउंड. An apple, an eagle, an umbrella. एक्सेप्शंस क्या है? अगर वर्ड बिगिन हो रहा है यू साउंड से, जो हिंदी में य को ऊ की मात्रा वाला हो, यू साउंड आ रही हो, तो आपने वहाँ पर अ यूज़ करना है, एन नहीं. जैसे यूनिक, यूनिकॉर्न, यूनियन, यूनिट, इनसे पहले आप अ लगाएंगे. जैसे अ यूनियन लीडर, अ यूनिट, अ यूनिकॉर्न. अब यहाँ कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं जो एम एल ए, एम पी, एम सी, एम ए, इनसे पहले एन लगाना है. क्यों? क्योंकि आप हिंदी में इसको बोल के देखें, प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आएगा? एम एल ए की साउंड आ रही है, इसलिए आपने एन लगा दिया. अब कुछ वर्ड्स जो वन से बिगिन होते हैं, अब देखने में तो ओ से बिगिन हो रहा है, लेकिन इसको हम ओन नहीं बोलते, वन बोलते हैं. व की साउंड आ रही है, दैट इज़ नॉट अ वॉवल. आई सा अ वन आइड मैन. और अगर आप कहेंगे कि एमए के साथ एन है तो बीए, बीएड, बीकॉम वगैरह के साथ क्या लगाना है? तो वहाँ पे अ लगाना है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो रहा है. अ बीए, अ बीकॉम. ठीक है. उसके बाद है वर्ड बिगनिंग विद एच, दैट इज साइलेंट एंड ओ इज गिवन आफ्टर इट. एन ओनेस्ट पर्सन, एन ऑनरेबल, एन ऑनर, एन आर. तो यहाँ पे एच साइलेंट है, तो ओ की साउंड आ रही है, दैट इज़ अ वोबल साउंड. So we will use an. He is an honest person. A is used with consonant sound. ए ई आई ओ ऊ साउंड्स को छोड़कर जो भी साउंड्स आपको दे रखी हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगी, उनके साथ अ लगेगा. अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, एक्सेट्रा. द को हम स्पेसिफिक के साथ यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर के साथ, जैसे रिवर के नेम के साथ द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा. माउंटेन रेंज के साथ, नॉट विद माउंटेन, माउंटेन रेंज के साथ द हिमालय. डायरेक्शन के नेम के साथ इन द ईस्ट, इन द वेस्ट. मोनूमेंट्स के नेम के साथ द रेड फोर्ट, द ताजमहल. होली बुक्स के साथ द रामायणा, द भागवत गीता. विद सम कंट्रीज़, अब कौन सी कंट्रीज़ के साथ? इंडिया के साथ तो नहीं आता भाई, तो क्या किसके साथ आएगा? दो जो कंट्रीज़ यूनाइटेड होकर बनी हैं, जैसे यूएसए, यूके, यूएई, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन सब से पहले द लगेगा. होटल्स के नेम के साथ भी द लगता है, द ओबरॉय, द ताज. फैमिलीज़ के साथ भी, जैसे दिस हाउस बिलोंग टू द शर्मास. प्लूरल्स, कुछ वर्ड्स के प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए आगे द लगाना पड़ता है. द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड. यूनिक थिंग्स, जो इस दुनिया में एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, बट स्टार्स के साथ नहीं लगाएंगे. ठीक है. रिपीटेड नाउन, यानी फर्स्ट टाइम जब नाउन आएगा तो आपने एन लगाना है, और अगर वही नाउन रिपीट हो जाएगा तो आपने द लगाना है. आई मेट ए बॉय, द बॉय वाज राहुल. तो फर्स्ट टाइम तो बॉय के साथ हमने अ लगाया, सेकेंड टाइम द लगा दिया. द इज़ यूज विद द नेटिव एंड बट नॉट बिफोर द लैंग्वेज. अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्रॉस आएगा, लेकिन अगर नेटिव की बात कर रहे हैं तो द आएगा. द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 300 ईयर्स. अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 300 साल तक राज किया, तो द इंग्लिश का मीनिंग अंग्रेज़ हो गया, वहाँ के नेटिव हो गए. इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज. इंग्लिश एक ईजी लैंग्वेज है. जब मैं लैंग्वेज या सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो क्रॉस आएगा. अगर यहाँ पे इंग्लिश से पहले फिलअप गिवन होता तो हम क्रॉस लगाते. उसके बाद वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द नहीं लगाते, हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं. बट अगर टू टाइम आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है तो दोनों से पहले ही द आएगा. द हायर यू गो द कूलर इट विल बी. जितना ऊंचाई पर जाओगे उतनी ठंड पड़ जाएगी, तो दोनों हायर, कूलर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, इनसे पहले द लगा दिया. बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है. ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. वो सबसे बेस्ट पर्सन है जिससे मैं आज तक मिला हूँ, उनमें सबसे बेस्ट है. When the is used once, then both persons are same. But when the is used twice, then it refers to two different persons. फॉर एग्ज़ाम्पल, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ कमिंग. तो एक ही पर्सन है जो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो हमने द सिंगल टाइम यूज़ किया है. अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर से पहले फिलअप होता तो क्रॉस आता.
द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर कमिंग। तो डायरेक्टर अलग पर्सन है, प्रोड्यूसर अलग पर्सन है, दोनों से पहले हमने द लगा लिया। अगर टू टाइम द है तो टू पर्सनस को रेफ़र कर रहा है ये डेजिग्नेशन, लेकिन अगर एक ही टाइम आया है तो सिंगल पर्सन की हैं ये दोनों पोस्ट। ठीक है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर होते हैं जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, इनसे पहले हमेशा द लगाएंगे। ये तो हो गया आपका आर्टिकल वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज यूज़ होता है। दिस विद सिंगुलर नियर थिंग्स, दैट विद सिंगुलर फार ऑफ थिंग्स, दीज विद प्लूरल नियर थिंग्स, दोज विद प्लूरल फार थिंग्स। जैसे दिस इज़ माई बैग, दैट इज़ योर्स, ये मेरा बैग है वो तुम्हारा है। तो पास पड़े वाले के लिए दिस लगा दिया, दूर वाले के लिए दैट लगा दिया। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर्स, ये मेरी बुक्स हैं वो तुम्हारी हैं। तो नियर वाले के लिए दीज लगा दिया प्लूरल में, और दूर वाले के लिए दोज लगा दिया। नंबरल, नंबर्स वालों के साथ क्या लगाना है? कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल नंबर आपने पढ़े होंगे, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड, इन सब के साथ भी ये सब जो होते हैं वो नंबरल्स में आते हैं। आई हैव 2 फ्रेंड्स, तो 2 वर्ड क्या है? नंबरल में आएगा। ही वॉज द फर्स्ट टू कम, तो फर्स्ट भी नंबरल में आएगा। उसके बाद पोसेसिव, पोसेसिव क्या होते हैं? जो ऑनरशिप के बारे में बताएं कि ऑनर कौन है उस चीज़ का, जैसे माई, हिज, हर, योर्स, आपने ये प्रोनाउन में पढ़े होंगे, देयर। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये पोसेसिव्स होते हैं। दिस इज़ माई बुक, तो इसमें पोसेसिव क्या है? माई। उसके बाद है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब क्या है? जो क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होने वाले बताए जाएंगे। अनकाउंटेबल के साथ आप लिटल फैमिली यूज़ करेंगे, लिटल, अ लिटल, द लिटल। और काउंटेबल के साथ आप फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू यूज़ करेंगे। अब हमें क्या मालूम लिटल कहाँ, आ लिटल कहाँ, द लिटल कहाँ पे? देखें, अगर आप ये कहना चाह रहे हो ना के बराबर, मतलब नॉट इनफ, जहाँ पर आप ये नॉट इनफ वाली सेंस कहना चाह रहे हो और सेंटेंस नेगेटिव होता है ज़्यादातर, तो लिटल लगाते हैं। अ लिटल पॉजिटिव सेंस में होता है, जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनफ है, तो थोड़ा है तो काम चल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, तो अ लिटल। द लिटल जो भी थोड़ा था, पास में थोड़ा सा एग्जिस्ट करता था लेकिन अब नहीं बढ़ा हुआ। तो अनकाउंटेबल के साथ लिटल नॉट इनफ सेंस में, अ लिटल इनफ सेंस में, द लिटल दैट एग्जिस्ट इन पास्ट बट नॉट नाउ। उसके बाद काउंटेबल में फ्यू, सेम ही मीनिंग रहते हैं। फ्यू जो है नॉट इनफ वाले सेंस में, यानी ना के बराबर, नेगेटिव सेंस आती है ज़्यादातर। अ फ्यू इनफ मतलब है पॉजिटिवली, तो अ फ्यू लगा देंगे काउंटेबल के लिए। द फ्यू जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? द फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देयर इज़ लिटल मिल्क इन द जग सो आई कांट मेक टी फॉर यू। ना के बराबर मिल्क है जग में, चाय नहीं बन सकती है। तो नहीं है, ना के बराबर है, नॉट इनफ, और मिल्क अनकाउंटेबल है और नेगेटिव सेंस भी आ रही है, आई कांट मेक टी। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? लिटल। देयर इज़ अ लिटल मिल्क इन द जग सो आई विल मेक टी फॉर यू। थोड़ा मिल्क है, चाय बन जाएगी, तो पॉजिटिव सेंस आ रही है, आप कहना चाह रहे हो इनफ है और मिल्क अनकाउंटेबल है, तो अ लिटल। द लिटल मिल्क कंटेन्ड इन द जग वाज स्पिल्ड बाय द बेबी। जो भी थोड़ा बहुत बड़ा हुआ था वो बेबी ने गिरा दिया, पास में पड़ा था अब नहीं है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो द लिटल लगा दिया। उसके बाद देखें, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स सो द टीचर वोंट गिव द लेक्चर। ना के बराबर बच्चे आए हैं, टीचर नहीं पढ़ाएगा, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं और नॉट इनफ वाली सेंस है, तो हमने फ्यू लगा दिया। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स सो द टीचर विल गिव द लेक्चर। थोड़े बच्चे हैं, टीचर पढ़ाएगा, तो मतलब सफिशेंट हैं तो टीचर पढ़ाएगा, स्टूडेंट काउंटेबल है तो अ फ्यू लगा दिया। द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। जो भी थोड़े बहुत आए हुए थे वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, तो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो फिर वही द फ्यू। आई थिंक इट्स क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है सम एनी। सम इज़ यूज विद पॉजिटिव सेंस, बट साथ ही साथ अगर आप ऑफर कर रहे हो तो आप इंटेरोगेटिव में भी सम यूज़ कर सकते हैं। एनी को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ करेंगे, कुछ, कोई वाली सेंस में। आई हैव सम फ्रेंड्स हेयर, मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं, तो पॉजिटिव सेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है,
तो सम लगा दिया। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या तुम कुछ चाय लेना पसंद करोगे, तो यहाँ पे सम आ गया इंटेरोगेटिव में क्योंकि यहाँ ऑफर कर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है, नेगेटिव सेंस आ गई तो एनी। डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, इंटेरोगेटिव सेंस आ गई तो एनी। ऑल का मतलब सभी, ऑल आर प्रेजेंट टुडे, सब प्रेजेंट है। बोथ दोनों, दो लोगों के लिए लगाया जाता है। बोथ माई ब्रदर्स आर डॉक्टर। ईच एंड एवरी, ईच यूज़ होता है जब हम इंडिविजुअल की रेफरेंस कर रहे हो, यानी एक एक की अलग, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक। एवरी जब हम ग्रुप की रेफरेंस कर रहे हो। एवरी वन मस्ट बी प्रेजेंट, सबको आना है, तो ये सब ग्रुप की बात की जा रही है तो एवरी लगा दिया। ईच वन ऑफ यू इज़ एक्सपेक्टेड टू सबमिट हिज हर नोटबुक बाय टुमारो, आप में से प्रत्येक से उम्मीद की जाती है कि कल तक नोटबुक सबमिट करवा दें, तो सब ने अलग अलग अपनी अपनी करवानी है, तो यहाँ ईच। आइदर या तो चॉइस के लिए होता है, टू में चॉइस के लिए आइदर लगाते हैं, या बोथ साइड के लिए, सड़क के दोनों किनारे या नदी के दोनों किनारों की बात होगी तो भी आइदर लगाते हैं, वहाँ पे बोथ नहीं लगा सकते हो आप। यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज टू ड्रेसेस, इन दोनों ड्रेसेस में से कोई भी ले लो, तो चॉइस है तो आइदर लगा दिया। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ हैं, तो दोनों किनारों के लिए बोथ साइड नहीं आइदर साइड लगाएं। नाइदर का मतलब होता है नो वन इन्वॉल्व, कोई भी नहीं। नाइदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। वन का मतलब कोई एक, प्रत्येक या एक वाली सेंस में। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति का कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखेंगे अगर आपने वन लगाया तो वंस ड्यूटी ही लगाएंगे, हिज हर नहीं लगा सकते आप। अदर और अनदर में भी डिफरेंस होता है। अदर का है विद प्लूरल, अदर पीपल मस्ट सी इट, अन्य लोगों को भी देखना चाहिए, यानी अन्य वाली सेंस में अदर लगा सकते हैं। और कुछ और वाली सेंस में भी अदर लगा सकते हैं, जैसे वुड यू शो मी सम अदर ड्रेसेस, क्या आप मुझे कुछ और ड्रेसेस दिखाएंगे, मतलब जो दिखाएंगे वो पसंद नहीं आई तो कुछ और वाली सेंस में आपने अदर लगाना है। और एग्जाम्पल है ज्वाइन सम अदर एक्टिविटी, कोई और एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, मतलब ये नहीं पसंद आई तो कोई और कर लो। अनदर का मतलब होता है इन एडिशन, एक और वाली सेंस जब आएगी तो अनदर लगाते हैं। गिव मी अनदर कप ऑफ टी, मुझे एक और कप चाय का दो। इनफ का मतलब होता है सफिशेंट, इट इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी रहेगा। मोस्ट का मतलब ज़्यादातर। नियर ऑल ऑफ अ ग्रुप में ज़्यादातर लोग की जब बात की जा रही है तो मोस्ट लगाते हैं। मोस्ट पीपल रिकवर सून, ज़्यादातर लोग जल्दी ठीक हो जाते थे। आगे सेवरल जो है ये क्राउड वगैरह के साथ लगाया जाता है या अटेम्प्ट के लिए लगाया जाता है। ये मोस्ट से थोड़ा लेस वाली सेंस आ रही है तो आपने सेवरल लगाना है। सेवरल पीपल लाइक मोदी, तो कई लोग मोदी को पसंद करते हैं, तो ये मोस्ट से थोड़ा कम। आई कॉल यू सेवरल टाइम, मैंने तुम्हें कई बारी कॉल किया, तो मतलब कॉल करने का अटेम्प्ट किया कई बारी। उसके बाद देखें मच मैनी, मच विद अनकाउंटेबल एंड मैनी विद काउंटेबल, और ये ध्यान रखें टाइम और मनी दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं। आई कॉल्ड यू मैनी टाइम्स, अब आप कहेंगे टाइम के साथ यहाँ मच क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि यहाँ टाइम्स है बेटा, कि मैंने कई बार आपको कॉल किया, तो यहाँ पर अटेम्प्ट्स की बात हो रही है इसलिए मैंने लगाया। अगर मैं कहूँ आई हैव मच टाइम, तो मेरे पास बहुत टाइम है, तब आप अनकाउंटेबल मान के वहाँ मच लगाएंगे। ही हैड स्पेंड मच मनी, उसने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है, तो मनी के साथ भी मच लगाएंगे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, तो मैनी काउंटेबल के साथ लगा दिया। हाँ जी, जो अभी पहले आपको आर्टिकल का पार्ट सबसे पहले बताया गया उसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी क्रॉस कहाँ लगाना है, ना ए आएगा ना एन ना द, तो वो कहाँ पर होगा, प्रॉपर नाउन के साथ, जैसे राम, हरियाणा, पानीपत, दिल्ली, इंडिया, इनसे पहले आप क्रॉस लगाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसे आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, हेट, इन सब के साथ आपने क्रॉस लगाना है। मील से पहले, जैसे आई एम टेकिंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मील की बात करेंगे तो द लगा देंगे, यानी पार्टी वार्टी के मील की बात हो रही है तो द लगा देना। आर यू कमिंग फॉर द डिनर, क्या तुम डिनर के लिए आ रहे हो, तो ये स्पेसिफिक की बात हो रही है तो द लगा दिया। स्पोर्ट्स से पहले क्रॉस ही लगाते हैं। आई लाइक क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी लगाएंगे तो उनसे पहले क्रॉस।
मेटल एंड मैटर के से पहले भी आप क्रॉस लगाते हैं। जैसे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड एक महंगा मेटल है, तो इससे पहले लेकिन अगर पर्टिकुलर हो जाए तो द लगाएंगे। द गोल्ड फाउंड इन दुबई इज़ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, दुबई में मिलने वाला सोना बढ़िया क्वालिटी का होता है, तो हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो द लगा दिया। ऐसे वाटर को ले लें, वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, तो हम कॉमन की बात कर रहे हैं, क्रॉस लगा देंगे। द वाटर कंटेन इन द जग इज़ नॉट ड्रिंकेबल, वो पीने के लायक नहीं है। अब ये देखें, यहाँ मील्स वाला आया है तो फूड आइटम से पहले भी आप क्रॉस लगाते हैं। गिव मी वन मोर चपाती, द चपाती अ चपाती नहीं लगा सकते, वहाँ क्रॉस आएगा। ठीक है, चीज़ अगर वर्ड आ जाता है तो क्रॉस आएगा। आई थिंक दैट टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. Stay tuned with us so that we can make next video and share it with you.